वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। जितने भी मुझे सुनने वाले हैं और जितने भी लोग इस चैनल पे न्यू हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से माह रमज़ान मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने के सदक़े हम सब को पे अपनी ख़ास रहमतें करें। इस रमज़ान मुबारक में जहाँ पर सहर और इफ्तार का आप लोग भरपूर एहतमाम करते हैं, वहाँ पर अगर हम सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें, उसके मुताबिक सहर और इफ्तार करें तो इसके तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा मशरूब कौन सा था और वो कब पीते थे, चाहे वो सहरी में पीते थे या वो इफ्तार में पीते थे। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पसंदीदा मशरूब जो है वो बताया कि आप लोग ये सहर में सहरी करते वक्त सहरी के बाद ये लाजमी पिएँ। इसको नेब्स कहा जाता है, जो कि किशमिश या खजूरों की मदद से तैयार किया जाता है। इसके हवाले से अहादीस भी मौजूद हैं, जैसे कि सनन अबू दाऊद में दर्ज है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा, अल्लाह के रसूल, आप हमें जानते हैं? कहाँ से ताल्लुक़ और कहाँ से आए हैं? हमारे पास अंगूर है, हमें इसका क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी किशमिश बना दो। इसके बाद हमने पूछा, क्या हम इन किशमिश का क्या करें? उन्होंने जवाब दिया कि इन्हें सुबह भिगो कर रख देना और शाम को पी लेना, और इन्हें शाम में भिगो देना और सुबह पी लेना, ज़्यादा ताख़ीर ना करना वरना वो सिरका बन जाएगी। तो ये जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब था, उसको बनाने का तरीका क्या है? इसको नेब्स बोलते हैं, इसको खजूरों का शरबत भी बोलते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है कि 6 या 7 खजूरें लें और या मुट्ठी भर किशमिश ले लें। 6 से 8 औंस पानी लें। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खजूरों को ऐड करें, रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी को ऐड करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स जितने हैं उनके मुताबिक। नमाज इशा के बाद आप किशमिश या खजूरों को लें और पानी में डुबो दें। इन्हें रात भर जो कमरे का दर्जा हरारत है उसमें फजर के वक्त तक भिगोए रखें। इसके बाद किशमिश या खजूरों को निकाल दें और जो पानी होगा वो पी लें। इस मशरूब को आप चाय के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस पानी में अज्जा को 2 या 3 दिन से ज़्यादा भिगो कर ना रखें, क्योंकि ये सिरका बन जाएगा, ये आपके पीने के वैसे काबिल नहीं रहेगा। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? ऐसे नहीं हो सकता कि सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और उसके फ़वाइद ना हों। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इस मशरूब की ख़ासियत ये है कि ये लोगों के अंदर जो मैदे की तेज़ाबियत पैदा कर देता है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, आपके हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक कचरे को जिस्म से खारिज करता है। इसी तरह इसमें हल जो ना होने वाले फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि आपके हाजमे को बेहतर करता है, जबकि ये मसाने, सीने, गले, जिगर और दीगर अज़ा के फ़ाल को भी बेहतर बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, वो इस बाबरकत महीने से खूब रहमतें बरकतें समेट सकें और सही मानों में एक अच्छा पक्का मुसलमान होने के नाते हम रमज़ान के रोज़े रखें, सहरी करें, इफ्तारी करें, इसका एहतमाम करें। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।